और रही बात जाहिदा खान की और रईसा खान की, देखो मैं तो वोट बीजेपी करूँगा, लेकिन जीतेंगी जाहिदा खान जी। क्योंकि जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हरियाणा ने बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी का, कि वो राजस्थान की बीजेपी के इतने बेवकूफ़ है जो उनको टिकट देगी। क्या कारण था कि हरियाणा से टिकट नहीं मिला उनको, जो आज इनको यहाँ टिकट मिल जाएगा? पहली बात तो आप मुझे ये बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि ये जो उनकी सोच है ना कि हिंदू वोट बैंक उनको बीजेपी के नाम से मिल जाएगा, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है बातें। और भी जो विधायक हैं अपनी जाहिदा खान वही आने वाली हैं, माननीय जाहिदा खान वही आएंगी, वही रहेंगी यहाँ विधायक। कोई भी आ जा भले ही, कोई नहीं होगा विधायक यहाँ से, वही रहेंगी यहाँ विधायक। वो दलाल टाइप के रहते हैं जो बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए दलाली नहीं मिलती। 150 आदमी दलाल पहले थे। होगा पहले जो बीजेपी सरकार थी उसमें कुछ नहीं होता था, पर अब फिलहाल में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास। कामा विधानसभा की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि जब से हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और राज्य मंत्री रईसा खान ने कामा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तभी से कामा विधानसभा में राजनीतिक उथल पुथल है। अब यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कामा विधानसभा की जो जनता है वो क्या चाहती है। क्या वास्तव में अगर रईसा खान यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितना जाहिदा खान को यहाँ से नकारा जाता है, या फिर जाहिदा खान का जो वोट बैंक है वो लगातार बना रहेगा। हालांकि जनता क्या कुछ कहना चाहती है, जनता के मुंड में क्या कुछ चल रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कामा में, और कामा का ये यहाँ पे कौसी चौराहा है, उससे थोड़ी आगे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखेंगे कि कामा विधानसभा के जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन कामा विधानसभा की जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इस राजनीतिक उथल पुथल के बारे में, वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई साहब हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जम्मन पहलवान पास्ता। जम्मन पहलवान जी, पहलवान होने के नाते क्या कुछ देखते हैं जिस तरीके से अब की बार कामा विधानसभा में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है? क्या चाहता है कामा विधानसभा का युवा? क्या वास्तव में यहाँ पे बदलाव चाहता है, या फिर एक बार फिर से जो आपकी विधायक है, जो आपकी मंत्री है, उसी को आप मौका देंगे? देखो, विधानसभा क्षेत्र से जो कामा विधायक हैं जाहिदा खान जी, उनके लिए मेरा नमस्कार जी, राम राम साहब जी। ठीक है, मैं आदमी तो हूँ बीजेपी का, लेकिन मैं जाहिदा खान से जो काम किया ना, उनके काम से मैं संतुष्ट हूँ, रेस से मेरा। लेकिन मैं आदमी बीजेपी का हूँ, मैं शुरू कह रहा हूँ इस बात से। ठीक है, अच्छा रही बात किसी की काम की, काम उन्होंने अच्छे किए हैं कामा में, फिर भी किए हैं। लेकिन अगली वोट जब भी किसी काम से कोई बात आएगी ना, मैं वोट बीजेपी करूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं जाहिदा खान वो है ना कामा से विधायक, उनके लिए फिर संपूर्ण मेरा सहयोग है, अच्छे से काम कर रही है। अच्छा, जाहिदा को वोट क्यों नहीं देंगे आप आने वाले चुनाव में? मैं बीजेपी का आदमी नहीं दूंगा वोट, लेकिन उसके काम से संतुष्ट हूँ। अच्छा, बीजेपी के लोगों ने अगर काम नहीं किया तो भी वोट दूंगा मैं। क्यों ऐसी सोच क्यों रखते हैं? मेरी मर्जी है सर, मतलब विकास हो मत हो, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं वोट बीजेपी दूंगा। लेकिन मैं जाहिदा खान के कामों से भरपूर हूँ, और नगर विधानसभा का मैं आदमी हूँ, और कामा में बिजनेसमैन भी हूँ। कामा में बिजनेसमैन है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम लोग कामा के अखाड़े की बातें करें, क्योंकि आप एक पहलवान हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक कुश्तियाँ हो रही हैं, क्योंकि जो रईसा खान है वो कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी से टिकट लेकर आएंगे, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ देखते हैं कि क्या अगर चुनाव यानी कि बीजेपी का टिकट मिलता है, रईसा खान को कितना हद तक जीत पाते हैं? देखो, जीतने हारने की तो जनता समर्थन करेगी, इस बात में गारंटी नहीं देता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दंगल लगेगा तो सपोर्ट पहलवानों की तरफ होगी मेरी। और रही बात जाहिदा खान की और रईसा खान की, देखो मैं तो वोट बीजेपी करूँगा, लेकिन जीतेंगी जाहिदा खान जी। जीतेंगी बीजेपी? जीतेगी जाहिदा खान जीतेगी। हाँ, मतलब अपना जो आप वोट दे रहे हैं वो हारते हुए कैंडिडेट को दे रहे हैं? देंगे, हार जाए वोट, लेकिन जीतेंगी जाहिदा खान जी। लेकिन क्या मैं आदमी बीजेपी का हूँ। देखिए, ये बड़े उच्च विचार हैं हमारे यहाँ के, ये जो युवा हैं बड़े उच्च विचार हैं, क्योंकि चाहे वो हारे या जीते, लेकिन मैं आदमी तन मन धन से बीजेपी का हूँ। ये डरेंगे मैं बोलूँगा, मुझे डर नहीं लगा किसी से। हाँ। मेरा मत मन का है। हाँ।
वोट दूंगा बीजेपी को, लेकर मैं जायदा खान से संतुष्ट हूँ। अच्छा, ये क्यों मतलब डरेंगे? मुझे क्या पता क्यों डरेंगे? तो आप ये कह रहे हैं इनके दिल का है, डर अपने दिल में होता है। डर दिल में है? हाँ। किससे डर है? किससे डर है? ये किसी डरो नहीं, सुनो, नहीं तो डर प्रशासन से मुझे, नहीं डर जायदा खान से, नहीं रईसा खान से। वोट बीजेपी को दूंगा, लेकिन जीतेंगे जायदा खान। ये देखिए, ये वोट उसको देंगे जो हार दे कैंडिडेट है। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम जी समी खान है। समी खान, बाईपास इसी चौराहे पे रहता हूँ। राजस्थान बैटरी के नाम से मेरी दुकान है जी। मैं ये चाहता हूँ कि जाहिदा खान का जितना सहयोग दिया है इस विधानसभा में, इतना कोई भी कैंडिडेट का अब तक नहीं है। अच्छा, क्या सहयोग रहा है? जायदा खान के बारे में लोग कहते हैं वातावरण बना हुआ है, आज तक नहीं बना। ना कोई विवाद है, ना सांप्रदायिक धंधा है, झगड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत अच्छा संतुष्ट आदमी है, बेच चौराहे पर रहते हैं, आज तक कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग जब गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई जायदा खान तो ऐसी है कि अगर उसके खिलाफ कुछ बोल दो तो अंदर करवा देती हैं या फिर उनके ऊपर हमला करवा देती हैं। कुछ इस तरीके की लोगों की मानसिकता बनी हुई है, और आप बोल रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है। ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाद, कुछ 150 आदमी, 10-20 आदमी ऐसे होते हैं जो वो दलाल टाइप के रहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए दलाली नहीं मिलती। 150 आदमी दलाल पहले थे, अब दलाल ख़त्म हो गए, उनको अब चुगने के लिए कुछ चुगन नहीं मिल रहा, उनको दलाली नहीं मिल रही, इसलिए उनको झगड़ा, ये बुरा लगता है। वो हर जगह सांप्रदायिक झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी पेश नहीं खा रही। शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है, बहुत अच्छा। आज तक सांप्रदायिक धंधा, इस झगड़ा इस चौराहे पे आज तक भी नहीं हुआ। अच्छा, लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग जायदा खान को वोट देते हैं। अगर हमारे पास कोई विकल्प आएगा तो हम उसे चुनेंगे। अब जैसे इनकी घोषणा की है रईसा खान ने, उन्होंने बोला है कि हम लोग कामा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो आते हैं तो फिर कहाँ दिखते हैं अपनी जायदा को? ये तो हार जाएंगे, इसका मतलब ये है। नहीं, ये वो आते हैं ना, तो हमें ये पक्का ये विश्वास है। क्या विश्वास है? वो उनकी जमानत बचा जाएं तो हम चैलेंज दे सकते हैं। कैसे चैलेंज दे रहे हैं? वो उनका वहाँ से रिकॉर्ड है, सुनने में आता है, और वो दे रखा है उन्होंने मोबाइल पर कि जैसा भी है कि उनका गुंडा प्रकृति का वो है। गुंडा कैसे गुंडा कैसे का रोल है वहाँ पुराने में, जैसे देखते हैं लोग, वो पीट दिया, वो पीट दिया, ऐसे दादागिरी का धंधा, लोगों को वो लेते हैं, मंथली लेते हैं। कुछ लोग दुकानदार परेशान है। तो यहाँ पे भी होती है? यहाँ नहीं होती। यहाँ तो हमें जिस 3 साल हमें यहाँ होगी, कोई भी गरीब आदमी, इसी कोई दुकानदार, कोई भी कस्टमर, कोई परेशान नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, और ऐसा कोई आज तक कोई विवाद ही नहीं हुआ। चौधरी तैयब हुसैन के ज़माने से आज तक उनका ही रोल अच्छा था, उससे ज़्यादा इनका अच्छा रोल है। अच्छा, हम ये चाहते हैं। रईसा खान तो ये भी बोलते हैं कि हम लोग जो कामा की गंदगी है उसे साफ कर देंगे। नहीं, ऐसा कोई गंदगी नहीं है, वो गंदगी बनाते हैं, देखो कहते हैं लोग। अब जो अपना कुछ रोल बनाता है तो कहते ही हैं, लेकिन हमें गंदगी में तो हम रहते हैं। अगर गंदगी होती तो हम भी बोलते, हम कहते गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा, बिल्कुल एकदम जो काम चल रहा है, अस्पतालों में चल रहा है, स्कूलों में चल रहा है, पंचायतों में चल रहा है, गाँव में चल रहा है, जो चल रहा है वो अच्छा काम चल रहा है। कोई भी आदमी बुराई नहीं करता। इस चौराहे पर रहते हैं हम, और अच्छा माहौल चल रहा है। हम जाहिदा खान से बहुत संतुष्ट हैं और संतुष्ट ही रहेंगे। इतने संतुष्ट है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इतने ज़्यादा संतुष्ट हैं कि टीचर जो स्कूल है उनमें पढ़ाई नहीं होती है। नहीं होती है, होती क्यों नहीं? अच्छी खुद गए हैं स्कूलों में, वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पानी नहीं है स्कूलों में। ऐसा कुछ नहीं है, आगे के लिए और सुविधा। सबसे अच्छी पढ़ाई हो रही है। माननीय हमारी जो जायदा खान है मंत्री, फिलहाल में शिक्षा मंत्री हैं, अपनी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ा रही हैं, सब काम कर रही हैं, और यहाँ का सबसे अच्छा विकास, और फिलहाल 84 कोस में जो विकास होगा उनके उसमें ही होगा, और सारा विकास कर रही हैं, सारा सब कुछ कर रही हैं। चौराहे पे सारा सब। गांव में जाओ, गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, और जो यानी कि रास्ते हैं वो गंदे, यानी गंदगी से भरे हुए हैं। सड़कें जो टूटी हुई हैं वो तो अब फिलहाल में जो मंत्री बनी है, विधायक बनी है, वो धीरे धीरे हो रहा है सारा काम। टेंडर उठ रहे हैं, उस हिसाब से सब सारा काम हो रहा है। उसमें टेंडर उठ रहे हैं, उस हिसाब से सारा काम हो रहा है। धीरे धीरे वो तो एकदम से होगा। पहले जो बीजेपी सरकार थी उसमें कुछ नहीं होता था, पर अब फिलहाल में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अब की बार घोषणा की गई है, क्योंकि अगर हम लोग ये कहें कि कामा विधानसभा में पूरी तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है, उथल पुथल इसलिए है क्योंकि रईसा खान है जो उन्होंने इनकी घोषणा की है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग गंदगी को सफाया कर देंगे, तो क्या लगता है? उनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसा नहीं पड़ेगा फर्क? उनका कुछ बोलते हैं, यहाँ तो जनता तो बोलती है हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भी जो विधायक हैं अपनी
जाहिदा खान वही आने वाली हैं, माननीय जाहिदा खान वही आएंगी, वही रहेंगी यहाँ विधायक। कोई भी आ जा भले ही, कोई नहीं होगा विधायक यहाँ से, वही रहेंगे यहाँ विधायक। आप लोगों ने गाँव का जो लोग थे उनका गुस्सा नहीं देखा? वीडियो देखा गाँव मैं आउटर ही देखता हूँ, पूरा गाँव देखता हूँ, सब चीज़ देखता हूँ। गाँव में उनका ही नाम है, हमारी मंत्री खान का, जाहिदा खान का, उनका ही नाम है। मंत्री जी का नाम है। हाँ जी, क्या नाम है? इधर आ जाइए। मेरा नाम धीरज अवस्थी है। धीरज अवस्थी जी। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है आपकी बार आपकी राजनीति में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। क्योंकि आप जैसे कह रहे थे अभी कि भाई गाँव में ये समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, पानी भरा हुआ है, ये सब मूलभूत सुविधाएं ये चलती रहती हैं, सड़कें भी टूटती रहती हैं, सड़कें बनती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक सांप्रदायिक सौहार्द की है। वो बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ, सांप्रदायिक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसको कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं और ये ध्रुवीकरण करके वोटों की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग बांटते हैं। बाकी यहाँ सब विकास के लिए वोट देंगे और जाहिदा खान जी बहुत बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। रही बात आप कहते हैं शिक्षा की, शिक्षा के मामले में आप चले जाइए कहीं भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया है। जो 9वीं क्लास की बच्चियां जो पास होकर गई हैं, हमारे कामाई गांव में 1800 साइकिल वितरण हुए हैं। इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किए गए हैं। अगर इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे तो शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा। और जहाँ तक बात है माननीय जाहिदा खान जी की, वो शिक्षा मंत्री हैं और नए आयाम स्थापित करेंगी। अभी हमारे पास 2 साल हैं काम करने के लिए और जाहिदा खान जी बहुत अच्छा काम करेंगी। नहीं, सवाल ये है, चलो काम तो होता रहेगा, काम होंगे भी, अगर विधायक भी बनेंगे और जनता भी चाहेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम सर्वे इस बात का कर रहे हैं कि जिस तरीके से रईसा खान ने ये कहा है भाई हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो चुनावी मैदान में उतरने के बाद में यानी कि कितना वोट बैंक वो सकेर पाएंगे यहाँ पे? क्या लगता है? क्या देखिए मेरे पास सुनिए, पहली बात तो वो आपस में डिसाइड कर लें चुनाव कौन लड़ेगा। यहाँ 17 तो बीजेपी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस का एकमात्र जाहिदा खान है। पहले तो यही इनमें आपस में फूट है। यहाँ जवाहर मैडम जी हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, पहले वो अपने आप को यहाँ मानते हैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव। यहाँ अभी आप पीछे देखेंगे, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ शकील खान जी ने भी लगा रखे हैं पोस्टर, वो विधानसभा से चुनाव लड़ने की कह रहे हैं। इधर आपके रईसा खान जी वो चुनाव लड़ने की कह रहे हैं। इधर आपसे अली हुसैन जी हैं जो भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो अपने चुनाव लड़ने कह रहे हैं। ऐसे 16 कैंडिडेट हैं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। पहले तो वो आपस में निर्णय कर लें कि चुनाव कौन लड़ेगा। अगर एक को टिकट मिलता है तो 15 तो वो उनके खिलाफ में रहेंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो कैंडिडेट जीते। क्योंकि बीजेपी में आपस में कटाक्ष है, आपस में इनमें झगड़े हैं, वो कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा आदमी बढ़े। और कांग्रेस में एकमात्र जाहिदा खान है जिसको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेगी। नहीं, ये तो आप मानते हैं ना, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं यानी कि हल्की पड़ जाएंगी जाहिदा खान, अगर रईसा खान को टिकट मिल? बिल्कुल नहीं। मैं पहली बात तो इसको सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हरियाणा ने बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी का, क्यों राजस्थान की बीजेपी के इतने बेवकूफ़ है जो उनको टिकट देगी। क्या कारण था कि हरियाणा से टिकट नहीं मिला उनको, जो आज इनको यहाँ टिकट मिल जाएगा? पहली बात तो आप मुझे ये बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि ये जो इनकी सोच है ना कि हिंदू वोट बैंक उनको बीजेपी के नाम से मिल जाएगा, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है बातें। अब लोग विकास को वोट देते हैं, या हिंदू मुस्लिम का मामला ख़त्म हो चुका, केवल विकास के लिए वोट मिलेगा, जो विकास कराएगा उसको वोट मिलेगा। नहीं, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि अभी आपने देखा कि युवा बोल रहा है कि भाई मैं कट्टर बीजेपी हूँ, मैं भले ही उनको अप्रिशिएट करता हूँ जाहिदा खान को, लेकिन मैं वोट फिर भी उन्हीं को दूंगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कुछ कोर वोटर भी तो होते हैं ना जिनकी आस्था जुड़ी होती है, चाहे मर जाऊँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं वोट उन्हीं को दूंगा, वो एक अलग चीज़ है। ऐसे 10% होंगे, सब 10% सभी पार्टी के होते हैं। बसपा का है, अब यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उनको सबको पता है बसपा अभी मैदान में नहीं उतरी है, प्रचार में भी बसपा कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उनकी फिर भी आएंगी 25 सीट, क्योंकि उनकी जुड़ी हुई सीट है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है फिक्स है। इसी तरीके से इनके भी वोट बैंक फिक्स है। मैं मर जाऊँ चाहे गिर जाऊँ, कोई आ जाए चाहे कोई, मैं ये कह रहा हूँ उनको लगेगा ना कि मेरे 2000 वोट आएंगे तब भी मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना। अब कुछ लोग ऐसे कांग्रेस में भी होंगे, तो उन कितने परसेंट है ऐसे लोग मुझे बताओ? 10%, 5% बस। बाकी 90% लोग विकास को वोट देते हैं। आज के समय में कोई जाति को वोट नहीं देता, विकास को वोट देते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास के लिए ही वोट देंगे और आने वाले टाइम में विकास को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। किसी की दाल गलने वाली नहीं है आपकी बात? नो, किसी की नहीं, जाहिदा खान जी ही रहेंगी। देखिए, ये है कामा विधानसभा की आम जनता और जो यूथ है, उनसे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका मत क्या है, उनका मूड क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर भाजपा का तो यहाँ से यानी कि पहले भी क्रेज नहीं था और ना आने वाले समय में क्रेज बनेगा,
क्योंकि जिस तरीके की छाप जाहिदा खान ने यहाँ पर छोड़ी है, लोग उनके मुरीद हो चुके हैं, क्योंकि काम करा रही है। काम यहाँ के लोग बता रहे हैं। हम लोग अलग अलग गाँव में जाएंगे, वहाँ सर्वे करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग जगह की जनता क्या कुछ बोलती है। खैर, जब हम लोगों ने कामा के जो कोसी चौराहा है वहाँ के लोगों की राय आपको सुनवाई है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने जान ही लिया है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।